अब रिडॉक्स रिएक्शन करने से पहले आप लोगों को बेसिक्स को सीखना है। कुछ नहीं नजर आ रहा है भाई? ठीक है, आप लोगों को दो चीजों को, बेसिक चीजों को पकड़ लेना पहले कि रिडॉक्स का मतलब क्या है। रिडॉक्स का मतलब क्या है? दैट इज दो वर्ड से बना वर्ड। ठीक है भाई, एक है रेड और एक है ऑक्स, और पूरा मतलब क्या? लाल सांड। ठीक है, तो लाल सांड, ठीक है, ये क्या है? लाल सांड है। तो क्या ये सच में लाल सांड है? इसका मतलब बोलो भाई। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये वर्ड रेड का मतलब रिडक्शन है, ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। ऐसा नहीं है कि ये लाल सांड है। ठीक है भाइयों, अब बिना आवाज किए सुनते जाओ कि इन दोनों का मतलब क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं बात करूं रिडक्शन का और अगर मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीडेशन का, तो हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इनको एक्सप्लेन करने के। नंबर वन कॉन्सेप्ट जो कि आप लोग बहुत बार सुन चुके हो, जिसके बारे में आप लोगों ने अपनी 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सुना है बेटा आप लोगों ने? दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ये क्या है? याद है इसके बारे में कुछ? दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो ये क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भाई लोग, अगर ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो ये क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एम आई क्लियर? अगर ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो ये क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भाई, ये आप लोगों ने अपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है और ये यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये यूज होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लियर हो गया? मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नाउ। ये कॉन्सेप्ट ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में देखूं, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बात करूं, जो कि आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में यूज करोगे, रिडॉक्स रिएक्शन में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ऐसे चैप्टर्स में जिनका इस्तेमाल किया जाएगा। दैट कॉन्सेप्ट सेज दैट कि ऑक्सीडेशन इज एक्चुअली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ये? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अगर ये लॉस है तो ये क्या है? दिस विल बी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? एग्जाम्पल ले लेते हैं। दैट इज मेरे पास है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास जिंक है सॉलिड फॉर्म में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और बना लिया जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस। ये काम पानी में हुआ था। ठीक है भाई, वाटर की प्रेजेंस में इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और ये बन गया। ठीक है बेटा? दूसरी तौर मेरे पास क्या है? कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और क्या बना रहा है? कॉपर सॉलिड बना रहा है। ठीक है भाई लोग, क्लियर हो गया? तो इन दोनों में अंतर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल समझ आ रहा है सभी को कि सामने नजर आ रहा है कि यहाँ पर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को अंदर कर रहे हैं। कोई डाउट? एडिशन कर रहे हैं, वहां पर रिमूवल कर रहे हैं। क्या और भी कोई चेंज आ रहा है? एक्चुअली दिस इज योर ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज योर रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। शायद आप लोगों ने 10th क्लास में एक वर्ड पढ़ा हो, दैट इज ऑयल रिच। याद है? ऑयल रिच सुना था? तो अब सुन लो, दैट इज ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। ठीक है, ये कई बार 9th-10th क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं। ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। ऑयल रिच, तो ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एम आई क्लियर? किसी के मन में कोई डाउट इसको लेकर? भाई साहब चलिए, तो ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चला जाए आगे। इसी कॉन्सेप्ट से आप लोगों का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट निकलेगा और वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रादर, और वो ज़्यादातर आप लोग उसको यूज़ करोगे। दैट इज कि अगर मैं इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर देखूँ, इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना आ रहा है? +2। इसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है? +2। इसके ऊपर नजर आ रहा है कोई? जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अगर वो होमोटॉमिक या फिर सिंगल एलिमेंट है तो उसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? 0। आ गया भाई? यहाँ पर कितना है? 2 पॉजिटिव, यहाँ पर कितना है? 0। अब अगर आप लोग गौर से देखें तो क्या हो रहा है कि यहाँ आप लोग 0 से कहाँ जा रहे हैं? 2 पॉजिटिव। यहाँ आप लोग 2 पॉजिटिव से कहाँ जा रहे हैं? 0 जा रहे हैं। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट में बात करूं, isn't it the oxidation number is increasing over here? So can I say that this is increase in oxidation number? Can I say that बेटा कि this is increase in oxidation number? ठीक है, मैं आपको आइडिया दे चुका हूँ कि चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, पहले भी एक बार बताया, राइट बेटा? तो दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जो चार्ज है इसके ऊपर, एंड व्हाट इज दिस? 2 पॉजिटिव से 0 जा रहे हैं, दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर विल बी कॉल्ड एज योर रिडक्शन एंड योर ऑक्सीडेशन। और ये बहुत बार आप लोग इसका इस्तेमाल करो। बोलिए भाई साहब, क्लियर हुआ? आवाज नहीं आई लड़ाको? चलिए,
इसको और अगर आप लोग थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लेते हैं तो ये होती है नंबर लाइन। आई होप आप लोगों ने इसके बारे में कहीं ना कहीं पर सुन रखा होगा। पढ़ा है नंबर लाइन? किसने पढ़ा है? सभी ने पढ़ा होना चाहिए बेटा। ये आप लोगों के पास 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है भाई लोग, क्लियर हो गया है? पढ़ा ना ऐसे? तो यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें, इधर नेगेटिव है उधर पॉजिटिव सारे, तो अगर मैं इधर से उधर जा रहा हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, चाहे वो 1 to 2 जा रहा हूँ, चाहे वो 3 to 5 जा रहा हूँ, चाहे वो -4 to 0 जा रहा हूँ, तो व्हाट इज दैट? दैट इज इंक्रीज ना, दैट विल बी कंसिडर्ड एज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और अगर मैं उधर से इधर आ रहा हूँ, चाहे मैं 0 से कितना चल रहा हूँ -4, चाहे मैं चले जाऊँ 3 से 2 और 5, 4 से 0, isn't it? So that will be termed as decrease in oxidation number। कोई तकलीफ किसी को? बोलिए भाई। This decrease in oxidation will be termed as reduction। This decrease in oxidation number will be termed as oxidation। कोई डाउट किसी के मन में है तो बताइए। इतना क्लियर? याद रखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दैट इज दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक भाई, क्लियर हो गया? चलो आगे। कॉन्सेप्ट और भी हैं कि अगर मैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा हूँ, वो तो ऑक्सीडेशन है ही है, लेकिन अगर मैं इसके साथ साथ एक और कंसेप्ट ऐड कर लूँ, दैट इज एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर आप लोग कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड कर देते हो तो वो भी क्या है? बोलिए भाई, वो भी क्या है? ऑक्सीडेशन। डन। और यहाँ पर अगर आप लोग क्या कर देते हैं साथ में, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर आप लोग एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड कर देते हैं तो वो क्या है? रिडक्शन। डन भाई लोग, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो दूसरा क्या है? ये क्या है? हाइड्रोजन। अगर ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और वो क्या है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो इसका उल्टा वहां पर वैलिड होगा क्या? क्या मैं इसको रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लिख सकता हूँ? यस। बोलो भाई, बोलो। तो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज रिमूवल ऑफ H2 और रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, उम्मीद करूंगा पता लग जाएगा। क्लियर है भाई? और ये रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इट्स जस्ट द बेसिक आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लियर हुआ भाई? कर लोगे क्या? तो मैंने आप लोगों को 1, 2, 3, 4 डेफिनेशन, 5 डेफिनेशन दे दी सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया? चला जाए आगे। चलो, अगर आप लोग कॉपी करना चाहते हो तो जल्दी से कॉपी कर लो, फिर मैं आगे मूव करूँ। जो कॉपी करना चाहते हैं जल्दी से कीजिए। चलिए, अब वर्डॉक्स कहाँ से आया? वर्डॉक्स कहाँ से आया कि ये दोनों रिएक्शन करेंगी साइड बाय साइड, ये हमेशा इकट्ठी चलती हैं। क्या मतलब है कि अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए ना, तो भाई किसी ना किसी ने तो लूज किए होंगे ना बेटा। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए ना, किसी ना किसी ने तो लूज किए होंगे। तो दे गो साइड बाय साइड, ये साइड बाय साइड चलती हैं। कोई गेन कर रहा है, कोई क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। एम आई क्लियर? चला जाए आगे। चलिए, अब अगर मैं इसको क्लब कर दूं तो वो बन जाएगा आप लोगों के पास रिडॉक्स। तो लेट्स सी कि क्लब कैसे करते हैं। शैल आई रेज दिस? चलिए, मैं इन दोनों रिएक्शंस को अगर क्लब कर दूं, एक बात का याद रखेंगे आप लोग कि जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो किसके बराबर होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला पार्ट आप लोगों का क्या था? अगर आप सिर्फ इसी पार्ट को देखेंगे, दिस इज योर ऑक्सीडेशन। क्या मैं इसको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के नाम से जान सकता हूँ? यस, दिस कैन बी रेफर्ड एज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। मैं रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में RXN लिखूंगा, आप नहीं लिखोगे कभी, आप पूरा लिखोगे। आई कैन राइट RXN, आप नहीं। ठीक है भाई? क्लियर हो गया? तो दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अभी आप लोगों ने यहाँ पर दूसरी रिएक्शन करी थी, दैट वाज योर रिडक्शन। तो क्या मैं उसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन के तौर पे लिख लूँ? बताता हूँ बेटा, अभी बताता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा वो आप लोगों का रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या था वो? कॉपर 2 पॉजिटिव
plus 2 electrons reacts to form copper solid. अब इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को देखनी है कि जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है उतने इलेक्ट्रॉन का गेन होना चाहिए. लॉस यहाँ पर 1 का हो रहा है तो यहाँ पर 2 का गेन नहीं हो सकता. यहाँ पर 2 का लॉस हो रहा है, 4 का गेन नहीं कर सकते. लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम. एम आई क्लियर? किसी के मन में कोई दुविधा इसको लेके? क्लियर हो गया? पहले तो ये बात का ध्यान रखना. उसके बाद ये आप लोगों का हाफ रिएक्शन क्यों है कि यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही है. ये हाफ रिएक्शन क्या है? सिर्फ रिडक्शन हो रही है. नाउ वी विल बी मूविंग टू दी ओवरऑल रिएक्शन. अब इसको बोला जाएगा ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन. क्यों? अगर आप ध्यान दें, दोनों को मैं ऐड करना आता है आप लोगों को, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो मेरे पास क्या बचा? जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस reacts to form zinc 2 positive aqueous plus copper solid. क्या मेरी बात समझ आई सभी को? Now this is your overall redox reaction or overall reaction. This is your overall redox reaction. Am I clear बेटा? Now why this is called a redox reaction? वो सुनो कि इसको redox reaction के नाम से क्यों जाना जा रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है कि इस रिएक्शन में यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो आप लोग जा रहे हो सेम रिएक्शन में 0 से +2 और सेम रिएक्शन में जा रहे हो +2 से 0. That means in the same reaction one of the element is getting oxidized, one of the element is getting oxidized, isn't it beta? One of the element is getting oxidized and the other element is getting reduced. बोलो भाई, क्या ऐसा हो रहा है? बोलो भाई लोग. So in this same reaction, one of the element is getting oxidized and the other is getting reduced. Then such a reaction will be called as a redox reaction. जिसमें एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो और दूसरा एलिमेंट रिडॉक्स आप लोगों का क्या हो रहा हो? रिड्यूस हो रहा हो. तो such a reaction will be called as a redox reaction. Is everyone okay with this? कोई डाउट किसी के मन में? कोई श्योर हो? Shall I move forward now? पक्का? तो इसमें एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा एलिमेंट क्या हो रहा है? रिड्यूस. कैसे पता लगा? ऑक्सीजन नंबर 0 से कहां गया? 0 से कहां गया? तो क्या बोलोगे? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. बोलो भाई. व्हाट इज दिस? दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. याद रहेगा भाई. व्हाट इज दिस? दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. बोलो भाई. क्लियर हो गया? चला जाए. तो दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा एलिमेंट क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है. क्लियर? डन. चला जाए आगे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर ये समझ आ गया तो चले मूव फॉरवर्ड. चलिए अब मान लीजिए मेरे सेठी साहब, आई लव यू सेठी साहब, टेंशन लेनी, ठीक है? आप बाहर आओ. मेरा भाई है यार, तू ऊपर आ. तो मान लीजिए सेठी साहब के हम लोग कराते हैं शादी. ये बहुत सुखी घूम रहे हैं आजकल ये, ठीक है? आजकल ये बड़ा सुखी घूम रहे हैं. तो मैं कराता हूँ सेठी साहब की शादी. अब मैं देखता हूँ कि अब सेठी साहब की शादी करानी है तो मैं ढूंढने जाऊँगा सेठी साहब के लिए कोई लड़की. अपने आप तो ये किसी लड़की को मिलेंगे नहीं, ठीक है? जिस तरह से भाई साहब को गुस्सा आता है, भाई साहब ने बड़ी लड़की मार देनी है, ठीक है? लेकिन चलो अगर मैं भाई साहब के लिए कोई लड़की देखने जाता हूँ तो मैं इनकी शादी करवा रहा हूँ. आई एम फाइंडिंग अ गर्ल फॉर हिम. तो मैं इसके लिए कौन हूँगा? विचोला. वेरी गुड. विचोले को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? दैट इज कॉल्ड अ मैरिज एजेंट. दैट इज कॉल्ड अ मैरिज एजेंट. ठीक है भाई? तो पहले मैंने क्या किया, भाई साहब के लिए खूबसूरत सी लड़की ढूंढी और मैं इनके लिए क्यों न हूँ मैरिज एजेंट हूँ, क्योंकि मैं इनकी मैरिज के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ. तो मैं कौन बना? मैरिज एजेंट. जैसे शादी हुई तुरंत दूसरे दिन ही मैं लड़की के लिए इंश्योरेंस ढूंढने चला गया. मुझे पता है भाई साहब ने मार देनी है, तो मैं इंश्योरेंस ढूंढ रहा हूँ लड़की के लिए कि मैं उसकी इंश्योरेंस करवा दूँ. तो अगर मैं लड़की के लिए इंश्योरेंस करवाऊंगा या उसके लिए मैं इंश्योरेंस ढूंढ रहा हूँ कोई अच्छी, तो मैं उस लड़की के लिए कौन हो गया? इंश्योरेंस एजेंट. क्लियर? आई विल बी द इंश्योरेंस एजेंट फॉर दैट गर्ल. ठीक है? कुछ देर बाद शेर को मिला सवा शेर. मैं सोच रहा था कि ये उसको परेशान करेंगे. आने वाले 15 दिन में पता लगता है कि उसने जीना हराम कर दिया भाई साहब का. और भाई साहब मेरे पास भागे भागे आए हैं, सर आई नीड अ डिवोर्स. मेरी बस हो गई है सर, आई नीड अ डिवोर्स. तो अब आई विल बी एक्टिंग एज अ लॉयर. आई विल बी एक्टिंग एज अ लॉयर फॉर हिम. ठीक है? टू गेट हिम डिवोर्स्ड. तो व्हाट आई विल बी कॉल्ड? I will be called a divorce agent, isn't it? I will be called a divorce agent.
यानी कि 15 दिन के अंदर सब कुछ हो गया, शादी से लेके डिवोर्स तक। ठीक है भाई, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का क्या लेना देना है, यहाँ से इस कॉन्सेप्ट का क्या, ध्यान से गिरी, यहाँ से इस क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट का क्या लेना देना है। ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, सभी का ध्यान बोर्ड के ऊपर हो जाए। यहाँ पर जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, या यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कॉपर गेन कर पा रहा है बिकॉज ऑफ हुम, जिंक। यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है बिकॉज ऑफ जिंक। जिंक के कारण यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है। जिंक कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है बेटा। कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। कॉपर का रिडक्शन किसके कारण, भाई साहब की शादी किसके कारण हुई, मेरे कारण। भाई साहब का डिवोर्स किसके कारण हुआ, मेरे कारण। तो मैं कौन हुआ, मैरिज एजेंट एज वेल एज डिवोर्स एजेंट। तो ये भाई साहब, जिन भाई साहब के कारण इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये भाई साहब क्या कहलाने वाले हैं, दिस भाई साहब विल बी कॉल्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, इजंट इट बेटा। इसी को एक और नाम देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ साथ रिडक्टेंट भी बोल देते हैं। वी कैन आल्सो कॉल इट एज रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। क्लियर, कोई डाउट्स? अच्छा, भाई साहब की क्या हुई, खुद रिडक्शन। अच्छा, इनका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है इनका, दिस जिंक इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन क्यों, क्या तकलीफ इसको इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्योंकि इसको गेन करने हैं, क्योंकि इसको क्या करने हैं, गेन करने हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और उसके पीछे कारण कौन है, ये, इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। बेटा ध्यान बोर्ड की और हो सभी का, इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और इसकी ऑक्सीजन करवाने वाला कौन, क्या ये इसकी ऑक्सीजन करवा रहा है बेटा, तो ये कौन कहलाएगा, क्या मैं इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलूंगा, बोलिए भाई। और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेंट, इसे ऑक्सीडेंट भी बोला जाता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो अगर कोई किसी की ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो वो कौन कहलाएगा, वो कहलवाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कोई किसी की रिडक्शन करवा रहा है तो वो कौन कहलवाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और इन सिंपल लैंग्वेज अगर मैं बोलूँ, जिसकी खुद ऑक्सीडेशन होगी ना बेटा, जिसकी खुद ऑक्सीडेशन हो रही है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी खुद रिडक्शन हो रही है वो कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा होता है, जिसकी खुद ऑक्सीडेशन, देखो अगर मुझे किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन गेन करवाने हैं तो मुझे लूज करने होंगे, और अगर मेरे लूज हो रहे हैं तो मेरी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और अगर मेरे कारण दूसरा गेन कर रहा है तो उसकी क्या हो रही है, रिडक्शन। तो मैं कौन हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। इन सिंपल लैंग्वेज याद रखिए कि जिसकी रिडक्शन होती है, लिख लो इसको हिंदी में, याद रहेगा, जिसकी रिडक्शन होती है, जिसकी खुद की रिडक्शन होती है, जिसकी खुद की रिडक्शन होती है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या कहलवाता है, याद रहेगा बेटा। एंड वाइस वर्सा, जिसकी खुद की रिडक्शन है, रिडक्शन होती है, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। डन, एक लाइन लिख लो, दूसरी अपना बन जाएगी वहां से, याद रहेगा भाई लोग। चला जाए बेटा। तो जिसकी खुद की रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, याद रहेगा, पक्का, श्योर। चलो आगे। अब कोई भी रिडक्शन डॉक्स रिएक्शन तभी कहलाएगी जब उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो रही है, दोनों हो रही है। चला जाए। हाँ, कई बार आप लोग आगे देखोगे कि एक ही रिएक्शन में एक ही एलिमेंट, सेम रिएक्शन में ए सेम एलिमेंट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, ठीक है, वो भी केस आएगा आगे जाके। लेकिन डॉक्स रिएक्शन तभी कहलाएगी जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हो, चाहे वो दो डिफरेंट एलिमेंट्स की हो रही हो, चाहे वो एक ही एलिमेंट की क्यों ना हो रही हो, ठीक है भाई। चला जाए। तो ये रहा बेसिक आइडिया ऑफ योर डॉक्स एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लीजिए कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट, कर लेंगे भाई लोग। चला जाए आगे।
आई एम रेजिंग दिस। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट में आगे जाने से पहले जो चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है, अगर आप लोगों को आगे जाना है तो हम लोगों को सीखना है एक कॉन्सेप्ट के बारे में विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। जो अभी आप लोगों ने जिंक का मैंने बताया कि 2 पॉजिटिव है, जैसे वहां पर कॉपर का 0 आ रहा था, जिंक का भी एक साइड पर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। ठीक है भाई लोग, क्लियर हो गया? ये पकड़ लो कि ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों का ऑक्सीडेशन एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। एक एग्जांपल दूं क्या? चलो देखो जरा। मान लो ये कोई रिएक्शन है, मान लो ये कोई रिएक्शन है, तो आप लोग क्या बता सकते हो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम क्या करना है, आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर आने चाहिए सभी को। चलिए अभी आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है, किसका कितना है, 0, इसका कितना है, +2। अब आप लोगों को यहाँ पर पता है नाइट्रोजन का कितना है, तो आप लोग कैसे बताओगे किसकी ऑक्सीजन रिजेक्ट चाहिए? हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर निकालोगे, अभी मैं निकालना सिखाऊंगा कैसे आएगा, वो आएगा +5, यहाँ पर आएगा +4, अभी सिखाता हूँ। ठीक है भाई, मैंने शायद 1-2 क्वेश्चन ऐसे करा दिए थे आप लोगों को पहले, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं भी आप लोगों को करवा दूंगा। यहाँ पर +5 आया, यहाँ पर +4 आया, सिर्फ ऐसा अगर आप लोगों को दे दिया जाए, क्या इसको देखकर आप बता सकते हो कि किसकी ऑक्सीजन हो रही है, किसकी रिडक्शन? रेजर हैंड्स कीपिंग द शटर ऑफ स्मॉल शार्ट, जस्ट रेजर हैंड्स, अपना हाथ रख कीजिए। हाँ मुकुल बोल बेटा। जिंक 0 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, +2, और नाइट्रोजन +5 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, +4। तो क्या ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एक बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, याद रखना, जब आप लोग इंक्रीज एंड डिक्रीज निकाल रहे हो ऑक्सीडेशन नंबर का, वो कितना हो रहा है वो देखने के लिए जो इसके पैरों में लिखा होगा ना बेटा, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ठीक, उससे मल्टीप्लाई करना मत भूलना। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने बताए हैं या बताऊंगा थोड़े थोड़े नए वाले, उन सभी में 1 नहीं होगा, लेकिन अब तब भी लिखने की आदत डाल लेना। वहाँ पर 1 आया, सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 1 लिखा पैरों में, और 0 से कहाँ गए आप लोग, 2 गए, तो 1 × 2 = 2 पर है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा? याद रखना कि ऐसे ही लिखना है आप लोगों को। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 0 से कहाँ गए, 2 गए, तो कितना इंक्रीज हुआ, 2 का, मल्टीप्लाई बाय 1 × 2 = 2 पर है, इजंट इट? यहाँ पर क्या हो रहा है, बोलो भाई? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय हाउ मच? 5 से कहाँ गए, 4, कितना हुआ, 1, इसके पैरों में कितना है, 1, तो 1 × 1 = 1 पर है। क्लियर हो गया? इसको भी अगर आप लोग चाहो तो ऐसे लिख लो, 2 × 1, एक ही बात। ठीक है भाइयों, बनी बात? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बोला ऑक्सीजन का नहीं देखना बेटा। 0 से आप लोग कहाँ गए, +2, तो मैंने कहा हियर वी आर सीइंग दैट की इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, इज टेकिंग प्लेस। किसका, जिंक का, कितना हो रहा है, 1 से कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तो कितना इंक्रीज हुआ, 2, और इसके पाँव में क्या है, 1, तो 2 × 1 = 2 पर है। हाँ तो 0 से हुआ, मैंने कब कहा है, मैंने बोला यहाँ पर 0 से 2 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 2 ना, इसके पाँव में कितना लिखा मैंने, वो बोला 1, ठीक, पक्का, ऊपर आ जाओ। 5 से कितना हुआ, 4, कितना इंक्रीज हुआ, 1, तो क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन ऑक्सीजन नंबर बाय 1, पैरों में कितना है, 1, 1 × 1 = 1 पर है। अब ये क्या कहलाएगी, इंक्रीज इन ऑक्सीजन नंबर क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीजन नंबर इज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीजन नंबर इज रिडक्शन। क्लियर हो गया? क्लियर भाई? अब ध्यान दो, इसकी क्या हो रही है, ध्यान सभी का बोर्ड की ओर, इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। खुशी, इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। कौन कहलाएगा, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। याद रहेगा भाई? ठीक है भाई लोग, पक्का? आर्यन, इसकी क्या हो रही है, और ये कौन होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बेटा क्लियर हो गया? और ऑक्सीडेंट और डक्टेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर? जिसकी ऑक्सीडेशन वो होगा
जिसकी ऑक्सीडेशन होगी, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो क्या होगा? जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जिसकी रिडक्शन होगी वो कौन होगा? क्या ये क्लियर है सभी को? क्या ये सबको क्लियर है? पक्का? श्योर? कॉपी दिस वन, कॉपी दिस एवरीवन। हाँ, अकेले एलिमेंट का देखिए, मैं बताता हूँ रीजन अभी। मेरे पे विश्वास करो भाई साहब, 10th में आप लोगों ने बहुत कुछ अधूरा, आधा अधूरा किया बेटा। ये +5 क्या है? जिसका चार्ज है। अभी बताऊंगा कैसे आया। हाँ, मैं बताता हूँ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव करेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। जो आप लोगों ने अभी निकाला ना, जो आप लोग पूछ रहे हैं ये कैसे आया, भाई साहब पूछ रहे हैं ये कैसे आया, उसको बोला जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, और भी ऑल्सो कॉल्ड एज एन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी को ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोला जाता है। ठीक है भाई, आज के बाद और अभी से मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा O.N और इसको लिखूंगा O.S। तो आप समझ आइएगा कि दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। हम लिख सकते हैं? हाँ, आप ही लिखिएगा। क्लियर? तो दिस इज योर ऑक्सीडेशन नंबर एंड दिस इज योर ऑक्सीडेशन, एक ही बात है। अब होता क्या है, ये है ये वाला चार्ज। एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? दिस इज द फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम, ऑन एन एटम इन ए स्पीच, और आप लोग बोल दीजिए एटम इन अ मॉलिक्यूल और एन आयन। ठीक है भाई लोग, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ स्पीच, क्या उसके ऊपर चार्ज आ रहा है। ठीक, क्लियर भाई? डन भाई लोग। अब इसमें 2-3 चीजें समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, जब आप लोगों को किसी को फॉर्मल चार्ज असाइन करना है, जब आप लोगों को फॉर्मल चार्ज असाइन करना है इन एन एनी कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, तो याद रखिए इन एनी कोवेलेंट मॉलिक्यूल, इन ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल, इन ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल असाइन नेगेटिव चार्ज। क्या करेंगे आप लोग? असाइन नेगेटिव चार्ज, -1 टू दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। -1 आप इसको देंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नजर आ रहा है भाई? ये नीचे लिख दूं मैं? नीचे लिख दूं? चलो नीचे लिख देता हूँ बेटा। आ रहा था वैसे? थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। In a covalent molecule, assign negative charge to the more electronegative element. E.N means electronegative. I hope आप लोगों को क्लियर है बेटा? बेटा क्लियर है ना? And positive charge तो मैंने क्या लिखा है ना, कोवेलेंट मॉलिक्यूल असाइन नेगेटिव चार्ज टू दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड पॉजिटिव चार्ज दैट इज +1 टू दी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बेटा याद रहेगा भाई लोग? याद रहेगा सबको? ठीक है भाई लोग। अब यहां से हम लोग बात कर सकते हैं फॉर्मल चार्ज की। फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम, ठीक है भाई, इन अ मॉलिक्यूल और इन अ स्पीच। डन भाई लोग। अब फॉर्मल चार्ज या फिर अगर आप लोगों को चार्ज असाइन करना है, उससे पहले एक चीज समझ लीजिए कि अगर कोई आप लोगों को सिंगल एलिमेंट गिवन है, जैसे आपको कार्बन गिवन है, आप लोगों को कॉपर गिवन है, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं गिवन,
उसका चार्ज क्या है 0। डन। कोई भी होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है अपनी एलिमेंटल फॉर्म में, कोई भी एलिमेंट अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है या मोस्ट स्टेबल फॉर्म में है, ठीक है बेटा, जहाँ अपनी सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म में आ रहा है वो, ठीक है, जहाँ कोई होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे मेरे पास आ गया H2, मेरे पर आ गया O2, O3, P4, S8 एक्सेट्रा, इन सभी के ऊपर कितना चार्ज होगा 0। इन सभी के ऊपर कितना चार्ज होगा 0 चार्ज। अगर कोई एक सिंगल एलिमेंट पड़ा उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं तो चार्ज कितना होगा 0। ठीक भाई। हाँ, अगर किसी के ऊपर आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर कोई लिखा हुआ तो वही उसका कोई चार्ज लिखा है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कुछ लिखा हुआ, जैसे जिंक वाला एग्जांपल लिया था ना, यहाँ पर आप लोगों को जिंक 2 पॉजिटिव दिया गया था, तो ये जिंक 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव चार्ज उसका क्या है ऑक्सीडेशन नंबर है। याद रहेगा भाई, क्लियर। अब बेसिक रूल क्या है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर क्या आएगा -1 चार्ज आएगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर क्या चार्ज आएगा +1 चार्ज आएगा। ठीक है, पर बॉन्ड उसके ऊपर -1 और +1 आ जाएगा। ठीक भाई, अब ये बात क्लियर होगी सभी को, याद रहेगा। अब नेक्स्ट बात जो आप लोग याद रखोगे कि ऑक्सीजन जो है, भाई लोग प्लीज ध्यान मेरी और दीजिएगा कि ऑक्सीजन के ऊपर मोर देन 95% केसेस के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा -2। मोर देन 95% केसेस के ऊपर ऑक्सीजन भी कैरिंग -2 चार्ज। डन, क्लियर, पता लग गया। जब हमारे पास पेरोक्साइड आते हैं ऑक्सीजन पर -1 चार्ज भी आता है, वो आता है इन केस ऑफ पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड्स के केस में उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा -1। याद रहेगा, बताता हूँ मुझे। पेरोक्साइड के केस में उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा -1। पेरोक्साइड्स लिखा हुआ बेटा सामने, ठीक है भाई। देन हाइड्रोजन जो है मोर देन 90% केसेस में हाइड्रोजन भी कैरिंग +1 चार्ज। क्या चार्ज आएगा +1। डन। हाइड्रोजन के ऊपर -1 भी आता है जब वो अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने से कम, जो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट उनके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है भाई, फिर सुनिए, हाइड्रोजन के ऊपर मोर देन 90% केसेस में कौन सा चार्ज आ रहा है +1। जब भी हाइड्रोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ आ रहा है फिर भी कैरिंग -1 चार्ज। ठीक है भाई, जैसे सोडियम हाइड्राइड आ गया आप लोगों के पास, ठीक है, आप लोगों के पास लिथियम हाइड्राइड आ गया, इट विल बी कैरिंग -1 चार्ज क्योंकि ये इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। डन, चलो आगे। अब ये तो पता होगा कि सारे अल्कली मेटल्स के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, ऑल अल्कली मेटल्स विल बी हैविंग +1 चार्ज। क्लियर। सभी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, बोलो भाई +2। क्लियर भाई साहब, ये कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ। जब आप लोग फॉर्मल चार्ज निकाल रहे होगे तो अगर कोई सिंगल एलिमेंट पड़ा हुआ है उसके ऊपर चार्ज नहीं है तो 0 चार्ज। अगर कोई होमोटॉमिक मॉलिक्यूल बना है, कोई भी एटम अपनी एलिमेंटल फॉर्म में मॉलिक्यूल, उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा 0 चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर आप लोग मोर देन 95% केसेस में कौन सा चार्ज देने वाले हो -2। पेरोक्साइड के केसेस में -1 आएगा। ठीक है भाई। देन हमारे पास आता है हाइड्रोजन, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा +1। ठीक है, मोर देन 90% केसेस में। हाँ, जब वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ आ रहा है तो उसके ऊपर -1 आ जाएगा। क्लियर। डन भाई लोग। ऑक्सीजन वैसे तो पॉजिटिव नहीं आता, रेयर केस में जब ऑक्सीजन को पॉजिटिव आता है वो तब आता है जब ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन के साथ। जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ आएगा ना बेटा तो ऑक्सीजन पर चार्ज आ जाएगा प्लस। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। पूरे पॉइंट टेबल में फ्लोरीन इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास ताकत है कि ये ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके ले जा सकता है। ये ऑक्सीजन के भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करा के लेके जा सकता है। मैंने अभी बताया ना, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर -1 चार्ज आएगा। ठीक है, जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बॉन्ड बनेगी तो फ्लोरीन विल बी एक्वायरिंग अ नेगेटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन विल बी एक्वायरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। याद रहेगा। डन। सिर्फ इकलौता एक ही एलिमेंट है पूरे पॉइंट टेबल में जिसमें ताकत है कि वो ऑक्सीजन के ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज दे सकता है, नहीं तो किसी में ताकत नहीं है, और वो फ्लोरीन है। अब सब कुछ पता लगेगा, देखते जाओ। ये क्लियर हो गया पहले, इसमें कोई डाउट किसी को क्या? शैल आई मूव फॉरवर्ड नाउ? ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें आप लोग याद रखोगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बाद में कि कोई भी मॉलिक्यूल एज अ होल इज न्यूट्रल। कोई भी मॉलिक्यूल एज अ होल इज न्यूट्रल, उसका नेट चार्ज क्या आएगा? 0 आएगा। एनी मॉलिक्यूल एज अ होल इज न्यूट्रल एंड द नेट चार्ज इज 0। अब इसका मतलब क्या है बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल एज अ होल न्यूट्रल है, उसका नेट चार्ज क्या है? 0 है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आप लोगों को गिवन है ये NO2। ध्यान देना बेटा,
ये मेरे पास 4 कैसे आया? सबका ध्यान बोर्ड की ओर। मेरे पास है NO2 और मैंने कहा कि कोई भी मॉलिक्यूल एज अ होल इज न्यूट्रल। अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर आप लोगों को कोई चार्ज नहीं गिवन, प्लस या माइनस नहीं गिवन, तो उसका वो न्यूट्रल है और उसका नेट चार्ज किसके बराबर है? 0 के। तो आप लोग क्या करोगे कि आप लोग सीधा लोगे कि इसका सारा चार्ज किसके बराबर है? 0 के। नेट चार्ज किसके बराबर है? 0, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल एज अ होल क्या है? न्यूट्रल है। डन। अब हम लोगों को चार्ज निकालना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स के ऊपर, जिनका पहले पता उनका क्या निकालना। हमें पता है मोर देन 90% केसेस में ऑक्सीजन पर -1 आना है, हाइड्रोजन पर +1 आना है, या अल्फा मेटल्स के ऊपर +1 आना है, अल्फा मेटल के ऊपर +2 आना है। ठीक है, इनका निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तो बाकियों का निकालते हैं हम लोग। इसलिए नाइट्रोजन का निकाला, ऑक्सीजन का नहीं निकाला, पहली चीज़। अब जिसका निकालना है उसके ऊपर आप लोग x मान लो, और ऑक्सीजन का आप लोगों को पता है कितना होता है? -2। और इस ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल का नेट चार्ज क्या होगा? 0। अगर कोई न्यूट्रल नहीं है, जैसे ये न्यूट्रल नहीं है, इसके ऊपर आप लोगों को -1 चार्ज गिवन है, तो इसका नेट चार्ज 0 नहीं होगा। इसका नेट चार्ज किसके बराबर गिवन है? माइनस के बराबर गिवन है आपको। लेकिन अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उसका नेट चार्ज क्या होगा? 0। एनी न्यूट्रल मॉलिक्यूल एज अ होल इज हैविंग 0 चार्ज। क्लियर हो गया? ऊपर ध्यान दे भाई। तो ये जिसका निकालना है उसके ऊपर x ले लो, ऑक्सीजन का आप लोगों को पता है दैट इज -2। तो अब देखिए इसके पैरों में क्या है? 1 है। क्या मैं लिख सकता हूँ कि टोटल चार्ज 0 कैसे आया होगा? x मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू, क्या 0 आया होगा? आया होगा, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर क्या मैं बोल सकता हूँ कि x -4 किसके बराबर है? 0 के, और x इसके बराबर आ गया। क्या x 4 के बराबर आ गया? क्या x 4 के बराबर है? क्लियर हो गया? यहाँ देखना भाई जरा, यहाँ देख भाई, सेकंड एग्जांपल ले लो, NO3 नेगेटिव। अब फिर से n के ऊपर निकालना है, ध्यान देना। अब इसके ऊपर क्या आएगा? x आएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्या आएगा? -2। ये जो माइनस आप लोगों को गिवन है ना बेटा, ये ऑक्सीजन का चार्ज नहीं है, कतई नहीं है, ये पूरे आयन का चार्ज, ये पूरे आयन का चार्ज है। तो अब ये न्यूट्रल नहीं है, अब ये न्यूट्रल नहीं है। अब आप लोग इक्वेट 0 के नहीं करोगे, अब आप किसके इक्वेट करोगे? -1, जो आप लोगों को चार्ज गिवन है उसके इक्वेट कर दीजिए। आई बात समझ? तो क्या आया मेरे पास? x × 1 - 2 × 3 बराबर -1। ध्यान बोर्ड की और सभी का लिखेंगे नहीं, कहीं आ जाएगा। तो क्या आया? x - 6 बराबर -1, x बराबर -1 + 6, x इसके बराबर आ गया। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पाई? Yes, sir. सबकी आवाज नहीं आई? Yes, sir. चलिए, तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हो दोनों के ऊपर चार्ज। क्लियर हो गया? पक्का? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जल्दी से निकाल दो। MnO4 नेगेटिव क्या है? Mn के ऊपर निकाल दो क्या चार्ज आएगा? Mn इज कॉल्ड मैग्नीज। MnO4 नेगेटिव गिवन है, निकालो मैग्नीज के ऊपर कितना चार्ज आएगा। भाई अब कोई तेरा लिहाज नहीं है, नया चैप्टर। वेरी गुड मोहित, मोहित बोलना नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं, बाकी निकालो भाई। मैग्नीज के ऊपर बेटा, मैग्नीज के ऊपर निकालिए। बोलेंगे नहीं, हाथ ना करिए, बस मुझे पता लग जाएगा आपने कर लिया है। हैंड्स डाउन एवरीवन, हैंड्स डाउन एवरीवन, हैंड्स डाउन। कर लिया? शौर्य कितना है? 7। एक और बात, जब आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहे हो ना, तो यू हैव टू कॉल इट एज +1 और -1, +7 और -7। ठीक है, 4 इसमें आप लोग साथ में प्लस माइनस बोलते हो। वैलेंसी में देने की, वैलेंसी में बिल्कुल नहीं देते, बताया था ना। वैलेंसी इज मेरा नंबर 1 और 2, इट इज़ नेवर +1 और -1। यहाँ पर आइदर इट इज़ +1 और इट इज़ -1। आप लोग देखेंगे कि कई एलिमेंट ऐसे आएंगे, दोज विल बी शोइंग वेरिएबल वैलेंसी। जैसे यही है, मैग्नीज है, इट कैन शो +2 ऑक्सीजन स्टेट, कैन शो +3, +5, +4, +7। ठीक है, ये सारी शो करता है। एक ही एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। डन। और कुछ ऐसे एलिमेंट भी देखेंगे जो माइनस भी शो करेंगे और प्लस भी शो करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सिर्फ 3 बोला, अब क्या कैसे पता लगेगा कि वो +3 है कि -3 है? ठीक है, फॉस्फोरस है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो -3 में भी आएगा और +3 में भी आएगा। तो आप लोग बोलिए साथ में कि ऑक्सीजन नंबर प्लस में आया कि माइनस में आया। गॉट इट एवरीवन? तो कितना आया भाई बोल? +7। कैसे आया? ये x, ये -2, ओवरऑल चार्ज कितना है? माइनस, तो -1। ठीक है भाइयों, यहाँ पर आ गया 1, x × 1 - 2 × 4, x - 8 इज इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 + 8, x इक्वल्स टू 7, +7। वाह भाई, अरे वाह, आ गया भाई। ठीक है भाई लोग? यस सर, सभी ने नहीं बोला?
चलिए आपको दे रहा हूं H2SO4, सल्फर के ऊपर निकाल दीजिए जल्दी से, सल्फर का ऑक्सीजन में निकाल दीजिए जल्दी से। लेट्स सी पहले कौन गलत कर रहा है, जल्दी से H2SO4 सल्फर का निकालो। आ गया, वेरी गुड मोहित, बोलना नहीं बोलना नहीं मुगल, बोलना नहीं, जल्दी करो। खैरा साहब एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कम बोलते हैं। चलो भाई खैरा साहब आंसर प्लस, ये बड़ी क्यूट सी मूवी है लड़की है, ताड़ी मारो लड़की के लिए। कितना है? +6 बिल्कुल राइट आंसर है। बोलो मुकुल ठीक है, बोलो मोहित ने पहले निकाल लिया था पहले, तो कैसे आया ये +6? ईशान आया आंसर? नहीं आया? ईशान इतना स्लो, देख हमने 15 दिन में उसकी शादी करा के डिवोर्स भी करा दिया, जल्दी करा करो। देखो कैसे आएगा, इसके ऊपर x आया, ऊपर देख मेरे साथ कर, x आया, इसके ऊपर चार्ज बोल जल्दी से, हाइड्रोजन के ऊपर कतल +1, ऑक्सीजन के ऊपर -2, दो याद रखने सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन के ऊपर -2 और हाइड्रोजन के ऊपर +1। ठीक है बच्चे, लग गया पता? अब कोई चार्ज गिवन था तेरे को पहले इनिशियली H2SO4 के ऊपर, तो किसके पेंट करेगा? 0 के, तो क्या आया 1 × 2 + x × 1 और -2 × 4, कितना आ गया? 2 + x - 8 = 0, x - 6 = 0, x इसके बराबर आ गया 6 के। आई बात समझ? +6, वेरी गुड, ये हुई ना बात, पकड़ गए ना बात को। आई बात समझ? क्लियर हो गया? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखिए जरा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, इसी लैंग्वेज में लिख लो बेटर है, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकता। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकता। क्लियर? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट कैन नॉट एक्सीड इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बेटा? किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, जैसे हैलोजन का मैक्सिमम कितना आएगा? हैलोजन का मैक्सिमम कितना आएगा? 7 से ज़्यादा नहीं आ सकता ना। क्लियर? नोबल गैसेस का 0 होता है, याद रखिएगा हमेशा। नोबल गैसेस का ये मत बोलना कि उनका 8 आ जाएगा, उनके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस। ठीक है, उनका 0। नोबल गैसेस के लिए कितना चार्ज आएगा? 0। सारी नोबल गैसेस के लिए 0 आएगा। मैं बता रहा हूँ बेटा, 0 आएगा जब मैंने बोला है कि सिर्फ नोबल गैस एलिमेंट ही लिखा हुआ, हीलियम, नियोन, आर्गन लिखा हुआ, 0 ही आना उसका। ठीक है, हाँ जब वो कंबाइंड स्टेट में है तो देखेंगे क्या आएगा, वो डिपेंड करेगा कि किसके साथ है। ठीक है भाई, चला जाए। सिंगल एलिमेंट है ना, वैसे भी यही वाली प्रॉपर्टी में आ जाएगा, वो तो ऐसे कवर हो जाएगा, इसलिए मैंने बताया नहीं था कि इसी वाली प्रॉपर्टी में आ जाएगा। He आ गया, Sc, Xe आ गया, जो भी आ गया 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया भाई? चलूँ आगे। अभी किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी आप लोगों का उसके वे नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकता। अगर आ रहा है दैट मीन्स कि आप लोगों ने कोई ना कोई गड़बड़ कर दी है। अगर आ रहा है दैट मीन्स आप लोगों ने कहीं ना कोई कांड कर दिया है और उस कांड के कारण आप लोगों का सही नहीं आता। ठीक है भाई, तो सही नहीं। चलो आगे, चलिए ज़रा इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। चलो यहाँ कर रहा हूँ, जाने C2O4 2 नेगेटिव कार्बन के ऊपर निकाल दो। C2O4 2 नेगेटिव कार्बन के ऊपर निकालो, जल्दी करो। चाहे रेज दिस, मैं बाकी चीजें रेज कर रहा हूँ भाई। C2O4 2 नेगेटिव के ऊपर में कार्बन के ऊपर निकाल दीजिए जल्दी से जरा। जल्दी से निकाल दीजिए, जो निकाल लेंगे जस्ट रेज योर हैंड्स कीपिंग द शटर ऑफ योर माउथ शट। वेरी गुड, वेरी गुड। आर्यन आंसर बोल। +3 मोहित, +3 मुकुल, +3 प्रियल, +3 सिड साहब, +3 भाई साहब, स्तुति +3। ऐसे सहमत हो गए आप लोग, तो कहीं तो सहमत हुए। ठीक है, तो क्या आया? +3 आया। ठीक है भाई लोग, अब इसका निकालना है तो इसके ऊपर क्या आएगा? x आएगा भाई, ध्यान दें ऊपर, इसके ऊपर -2,
ओवरऑल चार्ज कितना गिवन है शान? हाँ -2, ठीक है। तो हम लोग किसके इक्वेट करेंगे? -2। तो ये पहले लिख लो, ठीक है बेटा नेहल, क्लियर है परिजा? तो कितना आएगा? x इंटू 2, x इंटू 2 है बेटा, -2 इंटू 4 बराबर -2 के, ठीक है भाइयों। तो क्या आया? 2x माइनस 8 बराबर -2, ठीक है भाई लोग, क्लियर है? तो क्या आया? 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 8, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3, और आंसर क्या आ गया भाइयों? क्लियर है? ठीक है भाई लोग, चला जाए आगे, सबको क्लियर? किसी का मन में कोई डाउट? श्योर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले -2 लिखो, +2 लिखो, आपने 2 माइनस के इक्वेट करना, -2 हाँ पूरे आयन के बाहर लिखा होगा, ठीक है। चला जाए आगे, पक्का? श्योर? निकालिए, सल्फर के ऊपर निकाल दीजिए। अब बोलेंगे नहीं, जस्ट रेज योर हैंड्स, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक, जस्ट रेज योर हैंड्स, जस्ट रेज योर हैंड। और मैं खुद चेक करने आऊंगा आप लोगों के पास, ठीक है, मैं स्वयं आ रहा हूं आपके पास। एक एडमिट है किसी के पास? बोलेंगे नहीं आपको, जल्दी करो भाई, अब आंसर लिखना है भाई, बोलना तो रखा नहीं ना, नहीं लिखना रखा है, जल्दी हो गया नहीं, ऐसे नहीं करना, लिख के चेक कराओ बस, बोलना नहीं, बोलना कुछ भी लिख के बस चेक कराओ, चेक करा लो लिख के, अपना आंसर लिख के चेक कराओ, बोलेंगे कुछ नहीं, लिख के देखो। वेरी गुड, क्वेश्चन लिखा है H2S4 को क्या लिखा? वेरी गुड, कहाँ लिखा है? निकालना तो पहले से सीखी है, निकाल के जल्दी करो पहल वालों, वेरी गुड। जल्दी करो, हेलो बेटा, आप लोगों को झगड़ा करने को नहीं बोला, आंसर नहीं आया, आ गया, वेरी गुड। चलिए भाई लोग, बहुत से लोगों का आंसर आ गया है और वो आंसर आया है गलत। अब आंसर आया है, एक्चुअल में आंसर क्या था? +8 आ गया बेटा, वेरी गुड। जिनका 8 आ गया रेजर हैंड्स, वेरी गुड। और ये गलत था, कैसे गलत था? हाँ भाई लोग, ये देखो, अभी एक लाइन बोला ना मैंने, और मैंने लिखवाया कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या आया? और बस सल्फर ऑक्सीजन नंबर ध्यान दो, एटॉमिक नंबर कितना है? 16 है। कॉन्फिगरेशन क्या है? 2, 8 और 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। क्या इसका ऑक्सीजन नंबर 6 से ज्यादा आ सकता है? नहीं। और वो देखो भाई साहब, ठीक है, मैं कहता हूँ प्रो चल रहा है काम, ठीक है, मोहित प्रो, ठीक है। भाई साहब ने क्या किया कि पहले ही आंसर 6 लिख लिया, ठीक है, बाद निकाला कुछ नहीं है, आंसर ठीक है, लेकिन भाई का पहले ही 6 लिख लिया है, क्योंकि भाई को पॉइंट याद रह गया कि ऑक्सीजन नंबर 6 से ज़्यादा तो आ नहीं सकता, तो मैक्सिमम कितना आएगा? 6। लेकिन ये गलत कहाँ होगा? ये गलत वहाँ होगा जब 6 से कम आएगा, तो फिर कैसे करेगा? ठीक है, अब सुनो ध्यान से, जितना भी अभी तक आप लोगों को कराया गया था ना बेटा, वो काम है बच्चों का, जो अभी आप लोगों ने किया, और वो काम आप लोग कभी नहीं करोगे। ये मेरी बात सुन लो, मैंने कराया, मैंने प्रैक्टिस भी करा दी उसकी, मुझे पता है मैं कोई भी क्वेश्चन दूंगा वैसा आप लोग निकाल भी लोगे, लेकिन वो काम नॉर्मल लोग करते हैं और वो नॉर्मली करना गलत है। अब मेरी बात को समझ लो,
सबसे बेस्ट तरीका, नो डाउट कि वैसे आप लोग ऑक्सीजन नंबर निकालोगे तो निकल आएगा, निकल रहा है काफ़ी एलिमेंट्स का, लेकिन जहाँ पर निकाला तो वो नहीं लगा ना बेटा, यहाँ पर निकालोगे तो गलत आ जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों का, फिर से गलत आएगा। निकालो जरा CrO5 का, CrO5 में जरा Cr का निकालो ना, निकालो जरा। अब इसका आप लोग निकालोगे इस मेथड से कितना आएगा? 10 आएगा। क्या 10 किसी भी एलिमेंट का आ सकता है? नहीं, 10 तो किसी भी एलिमेंट का नहीं आ सकता ना भाई, है कि नहीं भाई? 6 भी नहीं है। अब बता क्या आएगा, अंदाजा लगा जरा ना, ठीक है, अब नहीं लगेगा ना वो। अब इसके लिए आप लोगों को रूल का आना जरूरी है। अब मेरे से बड़े प्यार से उस बात को समझ लो कि द बेस्टेस्ट ऑफ ऑल एंड द राइट मेथड of finding the oxidation number of any element in any compound is not by doing this method, is actually by actually knowing its structure। जब तक आप लोगों को उसका स्ट्रक्चर नहीं ना पता तो आप लोग उसका ऑक्सीडेशन नंबर सही तरीके से नहीं निकाल पाओगे। तो सही तरीका होता है कि उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और बाद में आप लोग उसका क्या निकालिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। याद रहेगा कि आप लोग उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, और स्ट्रक्चर वाला मेथड पकड़ने के लिए सिर्फ एक छोटी सी बात आप लोगों को आनी चाहिए, और कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन हो जाएगा, जहां से मर्जी उठा लेना, हर क्वेश्चन हो जाएगा। ये मेथड स्कूल में कराया जाएगा आप लोगों को, अगर किसी ने स्कूल में चैप्टर कर लिया उन्होंने करवाया भी होगा, ठीक है, लेकिन ये हर जगह वैलिड नहीं है, ठीक है। नॉर्मली क्लास में क्या कराया जाता है कि आप लोगों को ये मेथड कराया जाएगा और ये एक्सेप्शंस बोल दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसके 4-5 क्वेश्चन आते हैं एक्सेप्शन वाले, वो पढ़ लो बस, ठीक है। जब आप लोग करिएगा मुझे बताइएगा ज़रूर कि कैसे किया आप लोगों, ठीक है। जबकि वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका है कि आप लोगों को स्ट्रक्चर के थ्रू ही ऑक्सीडेशन पर बना निकालना सीखना है, ठीक है भाई, क्लियर। अब इसके शुरुआत के लिए सिर्फ एक छोटी सी चीज़ पकड़ लीजिए। मैं सबसे सस्ता मॉलिक्यूल पकड़ रहा हूँ जो आप लोगों का बड़ा प्रेमी है, आप लोगों ने बड़ा उसको जाना है, बड़ी बार उससे बातें छातें की है, ठीक है भाई। नहीं, HCl, मानो कि मेरे पास HCl है, ध्यान देना बेटा, ठीक है। चलो और प्यारा मॉलिक्यूल जिसका आपके साथ उससे भी ज़्यादा घना प्यार है, ठीक है, जिसके बिना आप लोगों का गुजारा ही नहीं है, आप लोग रहते ही उसके बिना, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर वाली बात या फॉर्मल चार्ज आया कहाँ से, ये आया कहाँ से, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ी? अगर मेरे पास होता H2, मेरे पास होता O2, क्या यहाँ पर कोई भी फॉर्मल चार्ज है? देखो, क्या दोनों में से कोई भी बंदा अपनी और इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा? नहीं खींच रहा। दोनों में कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, दोनों में से कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी और ज़्यादा या कम नहीं कर रहा, तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा। यहाँ पर इसके ऊपर भी जीरो, इसके ऊपर भी जीरो, इसके हिसाब से दोनों के ऊपर क्या है? जीरो है। इसके हिसाब से इसके ऊपर जीरो है और इसके हिसाब से इसके ऊपर जीरो है, क्योंकि दोनों में से कोई भी अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं रहा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? या ये फॉर्मल चार्ज वाला कॉन्सेप्ट आएगा ही कहाँ? जहाँ पर दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, जहाँ जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। एम आई क्लियर? रिदम ठीक हो गया। अब ध्यान देना था, यहाँ पर H और O में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? O। तो इनमें से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कौन खींचेगा? O। तो मैंने क्या बताया, इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल असाइन नेगेटिव चार्ज और अ कोवेलेंट बॉन्ड बोल दी थी, चाहे आप लोग मॉलिक्यूल के साथ साथ आप लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज आप लोग उसको साइन करेंगे जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा, तो यहाँ पर क्या आएगा? -1। यहाँ पर क्या आएगा? +1। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड में ऑक्सीजन के हिसाब से कितना चार्ज आया? -1। हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आया? +1। आ गया जी। इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड के हिसाब से इस साइड पर कितना चार्ज आएगा? +1। अगर इसके ऊपर +1 आया तो इसके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट कितना आएगा? इस साइड के हिसाब से। डन। यानी कि इस पूरे ऑक्सीजन के ऊपर टोटल चार्ज कितना आया? आई बात समझ? पक्का? किसी को कोई तकलीफ? एक और एग्जांपल, मान लो मेरे पास कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान देना, कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज? इस बॉन्ड के लिए -1, ठीक है। यहाँ पर इस बॉन्ड के लिए भी क्या आएगा? यहाँ पर क्या आ गया? इस ऑक्सीजन के हिसाब से -2। इस वाले ऑक्सीजन पे आ जाओ, यहाँ पर क्या आएगा? इस वाले बॉन्ड के लिए -1, इस वाली बॉन्ड के लिए भी -1, दोनों के ऊपर -1, यहाँ पर क्या आएगा? +2। और यहाँ पर भी क्या आना था फिर? +2। टोटल चार्ज कितना हो गया? +4। आई बात समझ? आ गया चार्ज? क्या डाउट कोई? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास कौन है? मेरे पास है मान लो NH3 है,
ठीक है भाई, मेरे पास क्या है NH3 है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन है। क्या इसके ऊपर, इसके हिसाब से कितना चार्ज? ध्यान हो ऊपर दो सभी लोग, -1, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, टोटल चार्ज आगे ऑक्सीडेशन आ रहा हूँ बेटा, ये क्लियर हुआ? अब ये मॉलिक्यूल को जब आपने निकाला तो आंसर क्या आया? गलत आया। आया ना गलत? ठीक है भाई लोग, जब आप लोगों ने इसके ऊपर निकाला तो क्या आया? गलत आया। अब इनके ऊपर कैसे निकालते हैं? इनको निकालने के लिए आप लोगों को इनका स्ट्रक्चर आना क्या है? ज़रूरी है। क्लियर? तो मैं आप लोगों को एक ऐसी जादुई ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा जादुई मेथड बताऊंगा कि कोई भी किताब आप लोगों को नहीं कराएगी। ये सारे स्ट्रक्चर आप लोगों को 11th में याद हो जाएंगे, जबकि आने आप लोगों को 12th में। ठीक है, 12th में आने हैं और 11th में आप लोगों को सीधा क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप लोगों को बताया नहीं जाएगा कि बनते कैसे हैं। तो क्वेश्चन आना जरूर है इसके ऊपर, और आना भी वही है जो स्ट्रक्चर बेस्ड होगा, सिंपल क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है भाई, तो इसका अगर आप लोग स्ट्रक्चर बनाते हो तो वो बनता है आप लोगों के पास कुछ ऐसा प्यारा सा स्ट्रक्चर है। कितना सुंदर है ना, दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। भाई साहब ने मेरे से एक बात पूछी थी, भाई तब ध्यान देना कि पेरोक्साइड लिंकेज क्या होता है, दोनों सुन लेना। जब O का बॉन्ड O के साथ बनेगा ना बेटा, दैट इज कॉल्ड पेरोक्साइड लिंकेज, दैट इज कॉल्ड पेरोक्साइड लिंकेज। जैसे सबसे कॉमन पेरोक्साइड आप लोगों के पास क्या है? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसकी आप लोगों में से कई लोगों को जरूरत है। ठीक है, किस काम में? नॉर्मली यहाँ पर कई लोग इसको काम में लाते हैं कान साफ करने के लिए। ठीक है, 2 ड्रॉप डालते हैं कि कानों की मैल सारी, ठीक है, उबाले खाते हुए बाहर आ जाती है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल नीड दैट। ठीक है, क्योंकि मैं जितना भी बोल रहा हूँ मेरी दांत आप लोगों के कान तक जाती ही नहीं है। ठीक है भाइयों, तो H2O2। ठीक है, तो कैसे? ओए भाई इसके कान में कभी नहीं देखी, तेरा ही नाम एग्जाम्पल ली थी मैंने, नहीं जाती। जितना मर्जी बोलूँ भाई चुप कर जा ना, पता नहीं कौन सा नशा करता है भाई। देखो H2O2 क्लियर है बेटा? H2O2 यहाँ पर O का बॉन्ड बन रहा है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड पेरोक्साइड लिंकेज। क्या बोला जाता है इसे? दिस इज कॉल्ड पेरोक्साइड लिंकेज। जब भी पेरोक्साइड लिंकेज आएगा, इन दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? -1। ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आता है? -1। अब यहाँ पर अगर आप देखो इस मॉलिक्यूल में, ध्यान देना, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, लेकिन इस ऑक्सीजन पर कितना है? +2। कितना है? +2, क्योंकि ये पेरोक्साइड लिंकेज नहीं, ये तो नॉर्मल ऑक्साइड लिंकेज है ना बेटा, ये नॉर्मल ऑक्साइड लिंकेज है, लेकिन यहाँ पर कौन सा लिंकेज है? पेरोक्साइड। अब ध्यान दो, इस क्रोमियम के ऊपर इसके हिसाब से कितना चार्ज आया? इसके ऊपर -2 है, इसके हिसाब से कितना आया? +2। कितना आया? इसके हिसाब से +1, इसके हिसाब से +1, इसके हिसाब से +1 और +1, टोटल कितना आया? ये इसका आंसर। डबल बॉन्ड में -2 आएगा ना, यहाँ पर ऑक्सीजन पर एक ही आएगा ना, इस ऑक्सीजन पर -2, इसका ऑक्सीजन चार्ज इसके ऊपर। हाँ जी, आज के लिए हम लोग इतना ही करने वाले हैं। आप लोगों को एक वीडियो आएगा आज, उस वीडियो को देख लीजिएगा जरूर, और उन स्ट्रक्चर्स को आप लोग याद करके आएंगे कल। ठीक है भाइयों, तो थैंक यू वेरी मच, दैट विल बी ऑल फॉर द डे। आज रात को 8:30 बजे आप लोगों का डिस्कशन है केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के DPPs का, तो उससे पहले ख़त्म कर लीजिएगा सारा। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, दैट विल बी ऑल फॉर द डे बेटा।